नमस्कार दोस्तों, इंद्रानी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज पिछले 6 महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं जो आपके आने वाले कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी 72nd बीपीएससी हो या आपके टीआरई 4 भी आने वाली है। बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है, ऐसे हमारी डेली लाइव क्लास चलती है, लेकिन ये पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है जो आपको शाम में लाइव करेंगे। ये रिकॉर्डेड सेशन होगा, ऐसे हमारी क्लास लाइव होती है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। चिली की बात करें दोस्तों तो चिली देखिए किस कंटिनेंट में, किस महादेश में पड़ता है, तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, साउथ अमेरिका का एक देश है चिली। ध्यान रखेंगे, जो बोलिविया, अर्जेंटीना और पेरू के साथ आपको सीमा साझा करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चिली से आपसे पूछता है, सेंटियागो इसकी राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। सेंटियागो इसकी राजधानी देखने को मिलती है चिली की, ठीक है। बहुत ऐसे सबसे ऊपर से नीचे में रहने वाला सबसे बड़ा देश है, तो याद रखिएगा। जोस एंटीनियो कास्ट जो है चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है जोस एंटीनियो कास्ट ने चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। देखिए यहाँ पे डेल्सी रॉड्रिग्स दिखाई दे रही है आपको, डेल्सी रॉड्रिग्स। ये डेल्सी रॉड्रिग्स कौन है, तो ये वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने कैप्चर कर लिया था और उनकी वाइफ के सहित उनको लेके चला गया था। उसके बाद एक कार्यवाहक राष्ट्रपति को बैठा दिया गया था जिनका नाम है डेल्सी रॉड्रिग्स। और अब इनको क्या कर दिया गया है, तो इन पे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। हालांकि अमेरिका की कठपुतली बना के इनको बैठा गया था, तो इन पे जो अब प्रतिबंध इन पे हटा दिए गए हैं। तो समझिए कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति यही है, डेल्सी रॉड्रिग्स, एक महिला है, ठीक है। तो जोस एंटीनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है। देखिए भारत अब निर्यात भी अच्छा खासा कर रहा है। भारत ने इस बार 38,000 करोड़ का आपको जो रक्षा निर्यात किया है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, टैंक है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये सब एल्यूमिनेशन वगैरह है, तो ये सब भारत सरकार ने अब किया है। और भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, उसको सबसे ज्यादा खरीदता कौन है, तो फिलीपींस उसको सबसे ज्यादा खरीदता है। फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस जानते हैं ना, मनीला इसकी राजधानी है, मनीला। यही फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इनके नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। फिलीपींस के ही राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देश आपका इंडोनेशिया बन गया, ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया जो है फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अच्छा, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता इसकी राजधानी है, लेकिन अब नूसंतारा इसकी राजधानी बनाई जा रही है। नूसंतारा इसकी राजधानी बनाई जा रही है। इंडोनेशिया जो है दोस्तों आपको ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना था। ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन बना था, 10वां सदस्य बना था ब्रिक्स का आपको इंडोनेशिया। ब्रिक्स का जो पहली बैठक जो हुई थी ब्रिक्स की, वो 2009 में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और 2010 वाले जो बैठक थे उसमें साउथ अफ्रीका आके इसमें जुड़ गया था, जोहान्सबर्ग में हुआ था ये, जोहान्सबर्ग सम्मेलन में साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। पहले वो ब्रिक कहलाता था, तो अब क्या, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स, और इसके बाद 5 कंट्री और जुड़ गए, टोटल 10 मेंबर बन गए दोस्तों। देखिए वियतनाम की बात करें तो हनोई इसकी राजधानी देखने को मिलती है, हनोई वियतनाम की राजधानी देखने को मिलती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ध्यान रखेंगे, कुआलालंपुर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मावा धिया योजना
शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना। मावाधिया सत्कार योजना ये किसने किया दोस्तों? ये किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है। भगवंत सिंह मान जो है पंजाब के राष्ट्रपति मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और ये किस पार्टी से आते हैं? तो आम आदमी पार्टी से आते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। अभी आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और 7 सदस्यों ने विलय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। और किस अनुसूची को इस्तेमाल किया है? तो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची लिखिएगा, दल बदल विरोधक कानून है। दल बदल जो है, दल बदल विरोधक कानून है 10वीं अनुसूची में, जो आपको जोड़ा गया था आपको 53वें संविधान संशोधन 1985 से, याद रखिएगा। लेकिन यही दल बदल विरोधक कानून यही कहता है कि अगर 2/3 बहुमत से ज्यादा अगर सदस्य अगर विलय करना चाहेंगे तो वो विलय जो हो जाएगा जायज हो जाएगा, याद रखिएगा। इस चलते सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है और राघव चड्ढा और 7 नेता, साथ में 6 नेता और चले गए हैं आपको भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 हम लोग कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 12 जनवरी को किनकी याद में मनाते हैं? किनकी याद में मनाते हैं? नरेंद्रनाथ दत्त, पता है ना आपको? नरेंद्रनाथ दत्त कौन थे? नरेंद्रनाथ दत्त कौन थे? एक व्यक्ति थे नरेंद्रनाथ दत्त, जिनको उपाधि मिली विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की उपाधि, स्वामी विवेकानंद की उपाधि मिली। और ये उपाधि किसने उनको दिया था? ये आपसे अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। तो खेतड़ी के महाराज जो थे अजीत सिंह ने इनको क्या दिया था? तो विवेकानंद जी की उपाधि दी थी। विवेकानंद ने विश्व शिकागो सम्मेलन में लिखिएगा, विश्व शिकागो सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था? उसमें भाषण दिया था। ये आपको हुआ था 1893 में, 1893 में। ठीक है, इसमें भाषण दिया था, अपना प्रसिद्ध भाषण ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और जाके हिंदू धर्म का परचम लहराया था। और 1897 में लिखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछ ले आपसे, इंटरनेशनल यूथ डे पूछ ले, तो हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं। 12 अगस्त को इंटरनेशनल डे मनाते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यूथ डे। ठीक है, तो 12 जनवरी राष्ट्रीय और 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 के दूसरे संस्करण में किस राज्य को अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, नीति आयोग एक सूचकांक जारी करती है, जिस सूचकांक का नाम है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। क्या कहते हैं इसको? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। और इसमें नंबर 1 पर कौन रहा है आपका? इसमें नंबर 1 पे आपका ओडिशा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ओडिशा इसमें नंबर 1 पर रहा है और पंजाब इसमें आखिरी पायदान पर चला गया है। पंजाब जो है आपका इसमें आखिरी पायदान पर चला गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आखिरी पायदान पे इसमें चला गया है पंजाब। ठीक है, नीति आयोग, देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पहले योजना आयोग हुआ करता था, 2015 से क्या हो गया? नीति आयोग। 2015 से नीति आयोग हो गया और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा। उपाध्यक्ष इसके कौन थे? सुमन बेरी थे। ठीक ना, सुमन बेरी थे इसके उपाध्यक्ष। और अब बन गए कौन? अब बन गए अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार
कुमार लाहिड़ी, लाहिड़ी, लाहिड़ी अब इनके नए आपको उपाध्यक्ष बन गए हैं नीति आयोग के। और नीति आयोग के सीईओ अगर आपसे पूछ लेगा तब निधि छिब्बर याद रखिएगा, निधि छिब्बर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई, नेशनल आपको हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स जिसका नाम है NHGCI ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 लॉन्च किया है। देखिए नीति आयोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI, जो आपको स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बनाती है, उसने इसरो के साथ मिलके एक आपको बनाया है। इसरो के साथ मिलके क्या किया है, आपको नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स बनाया है। ठीक है, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स बनाया है कि जो सड़क होता है, सड़क जो हाईवे जाता है तो हाईवे के अगल बगल में पेड़ पौधा होना चाहिए, इसका खास ख्याल रखा जाए, जिसके चलते इसरो के साथ ये गठबंधन किया है। ठीक है, इसरो के साथ। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, वी नारायणन, वी नारायणन अभी इनके वर्तमान अध्यक्ष इसरो की। ठीक है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान समीर वी कामत हैं, समीर वी कामत, समीर वी कामत जो हो जाएंगे डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, 1992 में ये क्या हुआ था, एक वैधानिक निकाय बन गया था और इसके अभी तुहिन कांता पांडे अभी जो है वर्तमान अध्यक्ष है सेबी के। और नीति आयोग तो आप लोग को बता ही दिए, तो ध्यान रखिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है NHAI है, वो इसरो के साथ मिलकर क्या कर रहा है, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स बना रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली समलैंगिक खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है। देखिए समलैंगिक एक होता है LGBTQ, क्वेश्चन में पूछा था LGBTQ। ठीक है, LGBTQ का फुल फॉर्म क्या होता है लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछ दिया था। तो L से होता है लेस्बियन, लेस्बियन, लेस्बियन। G से होता है गे। ठीक है, B से होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ठीक है, और T से होता है ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। और Q से होता है क्वीर, क्वीर। ठीक है, तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, LGBTQ। और भारत की पहली बाइसेक्सुअल, खुले तौर पर बाइसेक्सुअल प्रधान सांसद बनी है, तो वो उनका नाम है मेनका गुरुस्वामी, मेनका गुरुस्वामी। और ये राज्यसभा की बनी है, राज्यसभा की सांसद बनी है। कहां से आती है, वेस्ट बंगाल से आती हैं और टीएमसी पार्टी की हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो ममता दीदी की पार्टी है, ममता दीदी की, वही पार्टी से आती हैं। याद रखिएगा, मेनका गुरुस्वामी। चलिए अगले सवाल देखेंगे। विश्व बाल दिवस 2025 कब मनाया गया, विश्व, व्हेन इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025 सेलिब्रेटेड। विश्व बाल दिवस 2026 18 नवंबर को मनाया गया, 18 नवंबर को विश्व बाल दिवस 2026 18 नवंबर को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नवंबर 2025 में नासा ने सेंटिनल-6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। देखिए सेंटिनल-6B बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो ज्वार भाटा, जो ओशियन वेव्स जो उठता है समुद्र में, जो बड़े बड़े वेव्स उठते हैं, उसकी निगरानी करने के लिए आपको क्या किया, नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है सेंटिनल-6B। ठीक है, क्या नाम इसका, सेंटिनल-6B। और इसको स्पेस एक्स फैल्कन 9, स्पेस एक्स फैल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, किसकी, एलोन मस्क की कंपनी है, एलोन मस्क की, एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। और फैल्कन 9 उसके रॉकेट का नाम है। ठीक है, एलोन मस्क की कंपनी ही है एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, ट्विटर। इसी की कंपनी है टेस्ला, इसी की कंपनी टेस्ला भी है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व किडनी दिवस 2025 कब मनाया गया, विश्व किडनी दिवस। देखिए किडनी, द स्टडी ऑफ किडनी को क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, किडनी की पढ़ाई को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ये क्या करता है, आपके रक्त में से, मानव शरीर के
रक्त में से सारा कचरा पेटी को निकाल के यूरिन से बाहर कर देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रेटनिन वगैरह जो भी जहर होता है उसको निकाल के आपको इसमें डाल देता है। और 12 मार्च को ये मनाया गया किडनी दिवस, ठीक ना, 12 मार्च को मनाया जाता है किडनी दिवस। चलिए अगला सवाल, 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या होता है, सुने हैं ना, बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक कौन कौन सा है, सूत पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, विनय 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 पिटक, ठीक है, और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, ये त्रिपिटक है। और ये त्रिपिटक का उपचार किया जाएगा, एक सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है, तो बोध गया, बोधि महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर लिखिएगा, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महाबोधि मंदिर बोध गया में ये आयोजन किया गया है। 20वां संस्करण है इसका, 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह, मतलब त्रिपिटक का जप कराया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। जो आपको विनय पिटक है ना, इसमें जो बौद्ध भिक्षुक है उनके बारे में जानकारी दी जाती है, और इस सब में बुद्ध अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो दिए गए हैं, और ये सुत्त पिटक जो है उसमें आम नागरिक को कैसे क्या बौद्ध धर्म में फॉलो करना चाहिए वो दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। किस मंत्रालय ने भारत एआई मिशन के अंतर्गत युवा एआई फॉर ऑल, युवा एआई फॉर ऑल लॉन्च किया है, युवा एआई फॉर ऑल लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। ये किसके पास है ये मंत्रालय, तो जिनके पास रेल मंत्री मंत्रालय है उन्हीं के पास ये मंत्रालय भी, हम बताएंगे नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है, रेल मंत्री जिनके पास है उन्हीं के पास ये मंत्रालय भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं। नवंबर 2025 में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? CII का फुल फॉर्म क्या होता है? CII का पहले फुल फॉर्म होता है, देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया, इंडस्ट्रियल इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और CII रत्न अवार्ड देखिए दिया जाता है आपको उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा करता है, बेहतरी करता है, तो उनको दिया जाता है। और 2025 का दिया गया वेणु श्रीनिवासन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, छप जाएगा एग्जाम में, छप जाएगा, फिर बाद में मत बोलिएगा। वेणु श्रीनिवासन को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। और ये टीवीएस मोटर जो है ना, देखते हैं ना टीवीएस की जो गाड़ी, जिसके थालाश्री जो है, थालाश्री, हमारे थालाश्री जो है, जिनका प्रचार करते हैं टीवीएस मोटर्स की, तो टीवीएस मोटर्स के ही ये समझिए MD हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2025 में भारत ने पहली बार किस देश से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG आयात करने के लिए एक संरचित ऊर्जा समझौता किया है? भारत ने पहली बार किस देश के तरलीकृत पेट्रोलियम LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देखिए ये आपको नवंबर का न्यूज है, अमेरिका के साथ किया था, ठीक ना, अमेरिका के साथ किया था, 202 मिलियन बैरल का आयात करने के लिए किया था। लेकिन उसके बाद तो समझिए कि सब कुछ हो ही गया, सब तो हो गया, इधर का उधर चला गया, इधर का उधर चला गया, लड़ाई हो गया ईरान के बीच में। अमेरिका ने किस पे अटैक कर दिया था? अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया, ईरान पर, और उस ईरान पे अटैक का नाम क्या दे दिया था? इपिक फ्यूरी, इपिक फ्यूरी, ठीक है। और इजराइल ने भी अटैक किया था, अमेरिका और इजराइल ने भी अटैक किया था, और इजराइल ने उस ऑपरेशन का नाम दिया था रोरिंग लायन, रोरिंग लायन, रोरिंग लायन, जिसमें किनकी मृत्यु हो गई थी? तो इजराइल के जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो इजराइल के सुप्रीम लीडर थे अली खेमेनेई, आयातुल्लाह अली खामेनेई, अली खामेनेई की मौत हो गई थी, ठीक है।
बम अटैक कर दिया था, आपको उसके बंकर पे अटैक कर दिया था, जिससे आयतुल्ला अली खामेनेई 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 की मौत हो गई थी, और उनके परिवार और स्टाफ गन थे लगभग 40 से 45 लोग थे, उनकी भी जानें चली गई थी। चलिए, ये वॉर तो अभी तक चल रहा है। अगला क्वेश्चन, साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? तो गोवा बन गया है। गोवा गोवा हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% रिस्पॉन्स रेट ऑन साइबर फ्रॉड। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, जानते हैं ना, और आजकल सबसे ज्यादा आप ही लोग फंसते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग के पास, बेचारे के पास पैसा तो होता नहीं है और बर्दाश्त भी नहीं हो पाता है। पढ़ना चाहिए, अभी पैसा का को ताक पर रख के पढ़िए। मानते हैं गरीबी में भी दिक्कत होता है, बहुत चीजें आपके जो जरूरत की हैं वो भी आप नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह संघर्ष करिए और पढ़िए, लेकिन साइबर फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। काहे कि यहाँ तो बिहार है बाबू, यहाँ बिहार में तो जाइएगा तो पुलिस और 4 डांट सुना के भगा देगा। बहरहाल गोवा में क्या किया, 100% प्रतिक्रिया देने वाला राज्य बन गया गोवा। गोवा की राजधानी पणजी में, पणजी पणजी याद रखिएगा, ठीक है। चिन्ना स्वामी मंदिर था जहाँ पे गोवा में ये लोग गए थे ना, दृश्यम में, ठीक है, तो पणजी गए थे वो लोग। और पणजी गोवा के, देखिए, प्रमोद सामंत, प्रमोद सामंत जो हो जाएंगे, सामंत, वो सीएम हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे गोवा के। और और गोवा के लिखिएगा गवर्नर कौन हो जाएंगे, लिखिएगा अशोक गजपति राजू। अशोक गज गज जग लिख दिए, देखिए उल्टा, हिंदी नहीं आता है। ज ज ज गज गजपति राजू, गजपति राजू, गजपति राजू कौन बन गए हैं, ये गोवा के गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बिहार के गवर्नर कौन है, कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? भारत की 26वीं शतरंज की महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, तेलंगाना से आती हैं वो, तेलंगाना, तेलंगाना से आने वाली, इनका नाम है सरयू वेलपुला। सरयू वेलपुला जो है भारत की आपको 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, जो फिडे आपको चेस चैंपियनशिप था, फिडे, फिडे का अब नाम क्या हो गया, विश्वनाथन आनंद चेस चैंपियनशिप, ठीक है। और विश्वनाथन आनंद का एक पुस्तक है माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, ठीक है, किसका पुस्तक है, विश्वनाथन आनंद का दोस्तों, याद रखिएगा, माइंड मास्टर। चलिए अगले सवाल पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची में किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है? देखिए, G20 का अभी 21वां संस्करण होने वाला है, 21वां एडिशन होने वाला है, और कहाँ होने वाला आपसे पूछ लेगा, कहाँ होने वाला है, तो ये मायामी में होने वाला है, मियामी, मायामी, मायामी कहाँ है, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ठीक है। यूएसए की राजधानी क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी, WDC लिख रहे हैं, देखिए डीसी का मतलब क्या होता है पता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, वाशिंगटन डीसी, तो यही होने वाला है। और G20 से जानते हैं किसको हटा दिया है, G20 से हटा दिया साउथ अफ्रीका को, बोला कि नहीं हम तुमको ब्रेकअप, और जोड़ लिया है पोलैंड को, पोलैंड को जोड़ लिया, यूरोप का एक देश है पोलैंड, ठीक है। वार्सो यहाँ की राजधानी है, लिखिएगा, पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सो, 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 देखिए गड़बड़ा गया हिंदी में, वार्सो इसकी राजधानी है, वार्सो इसकी राजधानी है पोलैंड की, ठीक है, वार्सो। और दक्षिण अफ्रीका की कौन कौन राजधानी, 3 राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, एक प्रिटोरिया है, एक आपको जोहान्सबर्ग है, 3 राजधानी है, ठीक है। अगला सवाल पे चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2026 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? अर्थ समिट 2026 का पहला संस्करण हुआ था 2024 में, ठीक है, और दूसरा संस्करण 2025 में हुआ गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। अच्छा, गुजरात में देखिए एक नर्मदा जिला है, नर्मदा जिला है गुजरात में, ठीक है ना। नर्मदा जिला में क्या है आपको, तो सरदार पटेल जी की, सरदार पटेल साहब की क्या है, मूर्ति है, जिसको क्या कहते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्या कहते हैं जिसको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं उसको, ठीक है। और इनको बनाया था किसने, इसके वास्तुकार कौन थे, अभी पूछ लिया था एग्जाम में, तो राम सुतार, लिखिएगा, राम सुतार, राम सुतार जो क्या थे,
इनके वास्तुकार थे, ठीक ना, इनका निधन हो गया है हाल ही में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधीनगर गुजरात, ठीक है, अर्थ समिट 2026। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं विश्व मृदा दिवस 2025, वर्ल्ड सॉइल डे, तो 5 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग, 5 दिसंबर को। चलिए अगला सवाल, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? वेयर वाज द 7th इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो, सीवीड एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ हुआ है? तो ये कोची में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, सीवीड एक्सपो। सीवीड एक्सपो कहाँ हुआ है? केरला के कोची में हुआ है, कोची केरला में। केरला का अब नाम बदल गया, केरलम हो गया, केरलम, केरलम उसका नाम बदल गया दोस्तों, याद रखिएगा, केरला का। चलिए चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का, देखते हैं। दिसंबर 2025 में इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को भारत ने लॉन्च किया, भारत के इसरो ने लॉन्च किया, और LVM-3 से लॉन्च किया है। LVM-3 लाइट व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है, लिखिएगा, लाइट व्हीकल मार्क 3, ठीक है, इससे लॉन्च किया है। किसको? ब्लू बर्ड को, ब्लू बर्ड 6 उपग्रह जो है, ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को लाइट वेट मूविंग व्हीकल LMV मार्क 3 से लॉन्च किया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, इसको LMV-3 से लॉन्च किया है। और इसमें देखिए ये इसको बना रही है कौन? तो AST स्पेस मोबाइल कंपनी बनाई है। ये जो आपको जो ब्लू बर्ड 6 उपग्रह है, इसको कौन बनाया, कौन है? तो AST स्पेस कंपनी जो है अमेरिका की, वो बनाई है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये था अगला क्वेश्चन। अब आज के टॉप इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ऐसे ही हमेशा आप लोग के लिए सेशन लाते रहेंगे। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि इसी टाइम में आपके लिए लाइव लाया जाए। हर दिन लाइव रहेंगे, सुबह में तो लाइव रहते ही हैं, सुबह में डेली करंट अफेयर्स लेके आते ही हैं। उसके बाद आपको मंथली और वीकली और ईयरली और हाफ ईयरली करंट अफेयर्स का सेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे हमेशा क्लास। शाम में अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।